Assalamu alaikum, hello and welcome to HBL PSL special transmission sponsored by Lifebuoy, presented by Pepsi, पावर्ड बाय रकमी बैंक एंड टेलीनॉर। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और जैसे कि आप जानते हैं कि HBL PSL सीज़न 11 में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच इस वक्त जारी है और दूसरा मैच होगा हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान के दरमियान। तो जो मैच इस वक्त चल रहा है कराची किंग और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, उसमें कराची किंग मैनेज टू स्कोर 182 फॉर 9। ये रन चेस पेशावर ज़ल्मी का जारी है जिसमें इनको अब तक 3 विकेटों के नुकसान उठाना पड़ चुका है। 70 पर 3 खिलाड़ी आउट हैं और 8 ओवर का खेल मुकम्मल हो गया है। इस वक्त फरहान यूसुफ और मेंडिस विकेट पर मौजूद हैं और स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ मेरा पैनल बासित अली, कामरान अकमल और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बासित भाई 184 आपने कहे थे, बहुत ही करीब करीब का मामला हुआ। वो तो आपको मैं ही नजर आता हूँ 180 वाला मेरा भाई, लेकिन आपका वो लग रहा था कि वो हो जाएगा क्योंकि वो आखिर में तो हैट्रिक हो गई और 190 भी बन जाता नहीं, ब्रिलियंट बॉलिंग और खुशदिल जो हिट विकेट हुआ वहां से गेम बदला, वहां से गेम मतलब बदला। वरना लग तो ये रहा था जिस तरह आजम और जेसन रॉय बैटिंग कर रहे थे, 29 बॉलों में 63 रन की पार्टनरशिप उन्होंने बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया था कराची किंग की तरफ। लेकिन गुड कैप्टनसी बाय बाबर आजम और गुड बॉलिंग बाय बासित एंड अली रजा, बिल्कुल वो दोबारा अली रजा ने बड़ी शानदार बॉलिंग कराई। उस पर हम आते हैं। अभी वैसे मैच बराबर है, हाँ अभी मेंडिस वर्सेस कराची किंग वो बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मोस्टली रन्स हमने बार बार यही बात की है कामरान के पेशावर ज़ल्मी के लिए मोस्टली रन्स बाबर ने और मेंडिस ने किए हैं। तो 1 डाउन 1 टू गो, बाबर की विकेट जल्दी ले ली है जो कि बड़ी कामयाबी है और मेंडिस इस वक्त जो है वो ये फाइट लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल, ये विकेट लेनी कराची के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इसको जितनी जल्दी आउट कर लेंगे उतना अच्छा हो जाएगा। तो अभी आने वाले जो बैट्समैन है, समद है, आपको पता है कि ब्रेजवेल है, वो भी बड़ी अच्छी हिटिंग करते हैं। अभी फरहान यूसुफ बड़ा अच्छा खेल रहा है। तो लेकिन कराची की टीम ने मेरे ख्याल से पिच के लिहाज से अच्छा टोटल बना लिया है। क्रेडिट जेसन रॉय को देना चाहिए और आजम खान को, जैसे उन्होंने पार्टनरशिप लगाई उस टाइम पे प्रेशर लग रहा था। जैसे रीज़ा ने 12 रन किए हैं, 13 रन किए हैं 16 बॉलों पे, ऐसा लग रहा था कि 160 शायद भी वाली बात पूरी ना हो जाए, लेकिन उन्होंने एक्सीलेंट बैटिंग की है। लेकिन यह है कि इस वक्त मेंडिस को आउट करना जितना जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि वो सामने खेल रहा है, स्पिनर्स को सामने छक्के मारने जा रहा है, वो स्लॉग स्वीप पे नहीं मारने जा रहा, तो उसी में उसको कामयाबी मिल रही है। बिल्कुल सही है। शायद भाई इस कराची किंग का स्कोर कार्ड देखिए तो हमें 2 ही प्लेयर नज़र आ रहे हैं, जेसन रॉय और आजम खान, जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त खेला है। और जैसे कामरान भी ये बात कह रहे थे, बासित भाई भी कह रहे थे, अगर ये थोड़ा और लंबा खेल जाते तो सिचुएशन बिल्कुल ही मुख्तलिफ होती। दोनों आगे पीछे आउट हो गए ना, 2-3 रन के फर्क से। पहले आजम आउट हुआ, फिर जेसन रॉय आउट हुआ। वो दोनों में से अगर एक भी पूरा एंड तक जाता तो ये 200 प्लस स्कोर हो सकता था। ऑल्दो के आखिरी 5 ओवर में 49 के करीब रन्स बने, लेकिन 6 विकेटें भी गिरी हैं। यानी हर बैट्समैन जल्दी जल्दी करके वो, तो अगर ये स्कोर 200 प्लस होता तो और भी अच्छा लगता। लेकिन अभी भी आप विकेटें चाहिए और आपने एक इनफॉर्म बैट्समैन को आउट कर लिया। एक इनफॉर्म बैट्समैन आपकी राह में अभी भी हायल है। बिल्कुल ठीक है। जेसन रॉय ने जिस तरह बैटिंग की और ब्रिलियंट 85 रन स्कोर किए, फैंटास्टिक इनिंग्स बाय जेसन रॉय, उन्हीं की बदौलत ये स्कोर पॉसिबल हो पाया। इस वक्त आपको लाइव मनाजिर भी दिखाते हैं। 80 फॉर 3 ये स्कोर है पेशावर ज़ल्मी का। मेंडिस ने 13 बॉलों पे 23 रन किए हैं, 6 बॉलों पे 11 रन है फरहान यूसुफ के। और अगर आप कराची से इसको कंपेयर करें तो 9 ओवर में 78 फॉर 2 था, यानी वही आसपास ही चल रहा है गेम। बासित भाई 1 विकेट ज़्यादा मिली हुई कराची को। जिस तरह खेल रहा है मेंडिस, और ये एक और बाउंड्री, इसको आप आउट करें तो बात है, अदरवाइज यहाँ पे 10 ओवर में 100 रन इस पिच पे इतना मुश्किल नहीं होगा। 200 के स्ट्राइक रेट के साथ पिच तो बहुत ज़बरदस्त है। बॉलिंग की जो हमने बात की थी ना शुरू में टॉस पे, तो वो नज़र भी आ रहा है कि जैसे विकेटें ले ली हुई हैं बाबर, इनफॉर्म बैट्समैन और स्कोर सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है इस वक्त, तो उसकी विकेट ले तो ली है। लेकिन इस वक्त जो थ्रेड मुझे लग रहा है वो मेंडिस ही लग रहा है। फिर कराची ने भी बहुत, मुझे समझ नहीं आई कि मोइन अली से पहले खुशदिल, अब्बास अफरीदी आ रहा, क्या उसने हैदराबाद के खिलाफ जो हिटिंग की थी वो लाइसेंस देते वो कर नहीं सकता था। मुझे समझ नहीं आई कि क्या बैटिंग ऑर्डर है, क्यों इतना डाउन वो नीचे आ रहा है। फिर लास्ट 14 बॉलों पे 21 रन हुए, 5 आउट हुए, 5 से 6 विकेटें गिरी हैं।
बिल्कुल ऐसा ही है। 14 लास्ट 14 बॉलों पे 6 विकेटें गिरी हैं। तो जब बात हो रही है कराची की मैच में क्या क्या गलतियां हुई, तो आपको दिखाते हैं मैच मिस्टेक्स बाय टेलेनॉर। बासित भाई, गलतियां अगर आइडेंटिफाई करने की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि ये जो टोटल थोड़ा कम बना है, या बेसिकली क्या गलतियां हुई है इस मैच में, उस पर क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल है मैनेजमेंट को यही नहीं पता कि किस पिच का कौन क्या प्लेयर है। मोइन अली को आप इतना नीचे भेज रहे हैं, लेफ्ट राइट कम्बिनेशन आप मतलब यूज़ नहीं कर रहे। मेरे लिए लम्हा फिक्रिया, मैं खुजदिल से पहले मोइन अली को मोइन अली को भेजते तो ये वो टाइमर भी है और वो पावर हिटर भी बहुत अच्छा है। वो बॉलर को पक्का करके मारता है, चलाता नहीं है, लपेटा नहीं मारता, चारों तरफ खेलता है। तो ये फ़र्क है खुजदिल में उसमें। बस भी लेफ्ट राइट का उस वक्त सिचुएशन भी नहीं थी। कोई मेरे ख्याल से 27 बॉल रहते थे, वो कोई 25 बॉल रहते थे, तो वो मोइन अली बनता था चाहे कोई भी हो। तो ये मुझे लग रहा है कि आई डोंट नो क्या सोच के मोइन अली को बाद में भेजा, इन दोनों को पहले भेजा जो बिल्कुल फॉर्म में नहीं बॉल ही नहीं खेली, बॉल ही नहीं खेली। तो वो बहुत अच्छा खेला कामी आजम बहुत अच्छा खेला। बहुत अच्छा खेला। वही पार्टनरशिप आप देखेंगे इतना टोटल बना सकी है। लेट्स सी कि अब जो बॉलिंग है, ये जो लास्ट 10 ओवरों में ऑलमोस्ट कोई 100 रन है ये, तो वो कैसे सेव करते हैं। वो उसी सूरत होंगे आउट करते जाएंगे। अगर नहीं आउट करेंगे तो ये मैच हाथ से निकल जाएगा। बिल्कुल। अली रज़ा की बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हैट्रिक भी की, बड़ी तेज़ बॉलिंग भी कराई, और गेम को बदलने में उसका बड़ा रोल रहा। वरना जो आप बात कर रहे थे शायद भाई कि 200 तो बनता हुआ नज़र आ रहा था। 151 एक बॉल उसने कराई, 140 रेगुलरली टच करना था। ज़ाहिर है सीखने का उसके लिए प्रोसेस है, यंग है, एनर्जेटिक है, उसके अंदर अल्लाह मियां ने एक नेचुरल टैलेंट दिया है, स्पीड उसके पास है, तो वो सीखेगा। ज़ाहिर है जब भी वो विट देगा, जब भी वो शॉट करेगा, हसनैन वाला एग्जांपल हमारे सामने कि हसनैन भी इसी तरह की बॉलिंग करता था। ज़रा सा फास्ट बॉलर विट देता है, उसकी पेस यूज़ करता है बैट्समैन, और उसे चौका छक्का आराम से लगा देता है। अच्छा उसका सफ़र है, अच्छी जर्नी है, हार्ड वर्क करके वो यहाँ आया है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेला जब 2022 में, तो उस वक्त भी उसको, बल्कि 2024 में, उस वक्त भी इतना उसको सपोर्ट नहीं मिल सका कि शुरू के मैचेस उसे नहीं खिलाए। 3 मैच खेले, 8 विकेटें ली, और इयन बिशप जैसे कमेंटेटर और फास्ट बॉलर ने उसकी तारीफ़ की कि ही इज़ अ रियल जैम, और उसकी जब तारीफ़ की तो उसके बाद से उसने मज़ीद प्रोग्रेस भी किया, और दूसरा सीज़न ज़ल्मी से खेल रहे हैं, तो गुड प्रोग्रेस, और आज हैट्रिक करने में कामयाब हुए। बासित भाई, 18 साल के इस लड़के का ये जो टैलेंट है, उसकी बॉलिंग देखकर आप कितना इम्प्रेस हुए? आपको क्या लगा कि फ्यूचर कैसा दिख रहा है? नजीब, अंडर 19 में जिस वे में उसने बॉलिंग करी थी, उस वक्त इतनी पेस नहीं थी। ये मैं PSL में देख रहा हूँ कि इसकी पेस एकदम इंक्रीज़ हुई है। ये अच्छा साइन है। 151 की बात करी अभी शाहिद भाई ने, 149 तो मैंने भी देखी है। अच्छा साइन है कि यॉर्कर करने में, यॉर्कर पे भी आउट करा शाहिद अजीज़ को, और फुल टॉस पे भी बोल्ड करा। खुशदिल चलें, वो तो हिट विकेट हो गया, लेकिन अच्छा साइन है कि बच्चा आ रहा है और इस पे नज़र रखनी चाहिए, लुक आफ्टर करना चाहिए। ये ना हो कि एकदम खो ना जाए। बिल्कुल सही जुमला बोला, खोने मत दें इसको। इसीलिए मैंने सुबह कहा इसको रखें टीम के साथ। कामरान, क्या आपको लगता है जिस तरह की बॉलिंग ये करा रहा है, व्हाट डू यू सी? मैं खुश हो रहा हूँ कि अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन अफसोस मुझे ये है जिसने रिव्यू का बोला है ये जैसे लाइव मनाजिर दिखाइए। और वार्नर को कितना गुस्सा चढ़ा कि वो ये रिव्यू लिया किसने? आजम ने और बॉलर ने कहा। देखिए अली रज़ा, अच्छी चीज़ ये है कि पहला मैच खेला, ड्रॉप हुआ, 2 मैचेस नहीं खिलाए, 2-3 मैचेस वापस लाए हैं, एक डिफरेंट बॉलर लगा, मैच्योरिटी नज़र आई, लाइन ऑफ लेंथ उसकी बेहतर हुई है। पहले बहुत ज़्यादा रूम दे रहा था बैट्समैनों को, आप देखें स्टम्प को हिट कर रहा है, फिर उसके बाद पेस के साथ बॉलिंग कर रहा, तो स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप कर ली। और साथ जो मोहम्मद बासित बॉलिंग कर रहा है, नया बॉल, बहुत इंप्रेसिव, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है। आप देखें कि आज बॉलिंग में ब्रेजवेल को यूज़ नहीं किया, 5 के 5 बॉलर, इफ्तिखार को यूज़ किया, सुफियान को आज मार पड़ी, एरन हार्डी को 4 ओवरों में 26 हुए हैं, जो ऐसे बॉलर्स को जहाँ पे 35-40 रन होने चाहिए थे। तो एक्सीलेंट बॉलिंग अली रज़ा की, फिर बासित की भी। मैं बार बार कहता हूँ कि ये खेलता जाएगा, अच्छा बॉलर बन जाएगा, बस अपनी पेस थोड़ी सी और बढ़ा लेगा तो बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर बन जाएगा। जी शायद साहब, एक हीरा है जिसको अब तराशना भी है, जिसकी हिफाजत भी करनी है। ओवर द पास्ट 4-5 ईयर्स हमारे पास इतने अच्छे अच्छे टैलेंटेड प्लेयर आए, वो कहीं रास्ते में खो जाते हैं, कहीं पटरी से उतर जाते हैं, और उसकी सीरियस
एक एग्जांपल एहसान उल्ला है। जिस सीज़न में मुल्तान सुल्तान ने अच्छा किया था, उसके 22 आउट थे, अब्बास आफरीदी के 23 आउट थे। एहसान उल्ला हम सब तारीफ़ें कर रहे थे, 150 वाला बॉलर मिल गया। इंडिया में भी एक चर्चा हो गया था एहसान उल्ला का, और उसने कह भी दिया था कि नहीं, मैं इंडिया के आउट करके ज़रा खुशी महसूस करूँगा। वो बेचारा पीछे चला गया। तो अब ये जो अली रज़ा है, इसकी हिफाजत करनी है, इसको ग्रूम करना है, इसके ऊपर एक कड़ी नज़र रखनी है, इसकी फ़िटनेस के ऊपर भी, इसकी ऑफ फील्ड एक्टिविटीज़ के ऊपर भी, सारी चीज़ें। जिस तरह कहा जाता है ना कि एक क्रिकेटर फिजिकल, मेंटल, टैक्टिकल, टेक्निकल, और फिफ्थ एंड लास्ट चीज़ जो आजकल मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गई है, जो नवाज के केस के बाद, ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज़ क्या हैं प्लेयर की, उस पर भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। इतना इजी भी नहीं होता, लेकिन मतलब प्लेयर्स बहुत को भी मुश्किल खुद होता है। सोचना जब- पड़ता हाँ, है। main प्लेयर्स तो को player खुद की सोचना responsibility तो पड़ता है। प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पाकिस्तान लेकिन क्रिकेट बोर्ड हर चीज़ फैसिलिटी देता है प्लेयर्स को। ये ज़रा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, प्लेयर्स ने खुद देखना। ये बिल्कुल, ये क्या नाम है, जैसे नवाज का केस हुआ, ये तो होना नहीं चाहिए। ये हमारे एसेट है, स्टार है अपकमिंग, जैसा ये बॉलर मिला है, अब इसको क्रिकेट मिलती जाएगी ना, इसका ध्यान क्रिकेट की तरफ रहेगा तो ये अच्छा होता जाएगा। डोमेस्टिक खेले अपनी टीम की तरफ, वहाँ डॉक्टर जो इनकी टीम है वो ज़रा ध्यान रखें। बासित भाई ये क्या एहसानुल्लाह ने अपना केस खुद खराब खुद करा। खराब किया जी, सही बात। लेकिन वो हीरो- एकेडमी में था जब केस खराब हुआ उसका, तो एकेडमी में लेकिन शायद भाई उससे पहले वो मैचेस खेलता रहा है अपने इलाके में, जो जबकि कि मना जो किया गया डॉक्टर थे उन्होंने मना करा था। तो उसका जिम्मेदार तो वो खुद है। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्यों बोलता है? खुद कुल्हाड़ी मारी अपने पाँव पे, अब वो शोर मचाते हैं। लाइव तो प्रोग्राम कर रहे होते हैं फेसबुक पे, तो क्या कहेंगे यार? पहले आप अपने गिरबान में जाके आप दूसरों को बुरा बोल रहे हैं। जब उसका रिहैब चल रहा था, ट्रीटमेंट हो रहा था, मैं भी एकेडमी में जा रहा था, वहाँ इंडोर में भी बॉलिंग कर रहा होता था, डॉक्टरों ने मना किया होता था, तो मुझसे पूछते थे इसने बॉलिंग की है। अब मैं झूठ तो नहीं बोल सकता था, वो लड़कों को कोचिंग भी करने का उसको बड़ा शौक है, बता रहा होता फास्ट बॉलिंग का, तो थोड़ा सा सब्र कर लेता है 1 साल, जो डॉक्टर कह रहे थे, तो शायद ये हालात ना होते उसके। इसका सही है, नाम बस भी डाल अफसोस देना तो- चाहिए एहसानुल्लाह प्रोफेसर। अब अफसोस ये होता है कि आपके अच्छा टैलेंट वेस्ट नहीं होना चाहिए, ये नुकसान पाकिस्तान का है। अभी भी पेस है नजीब, अभी भी पेस है। बस अभी भी उसको अपने आप को बनाएं, संभाले। सही बात है, सही बात खिलाएं। है। हैट्रिक्स की बात हो रही थी, तो हैट्रिक्स इन पीएसएल हिस्ट्री पर एक नज़र डालते हैं। और सबसे पहली हैट्रिक तो याद ही है, वो थी कराची किंग के लिए मोहम्मद आमिर की अगेंस्ट लाहौर कलंदर इन 2016, यानी कि फर्स्ट सीज़न ऑफ पीएसएल। उसके बाद जुनैद खान की मुल्तान सुल्तान के लिए, इमरान ताहिर की भी मुल्तान सुल्तान के लिए। ये दोनों 2018 में थी। 2019 में मोहम्मद समी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी हैट्रिक की थी। फिर अब्बास आफरीदी मुल्तान सुल्तान के लिए 2023 में अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स। फिर अकील हुसैन की कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी 2024 में। और अब अली रज़ा, जिन्होंने आज ये कारनामा सरअंजाम दिया है अगेंस्ट कराची किंग्स। तो पीएसएल की ये हिस्ट्री पर हमने एक नज़र डाली। अच्छी चीज़ है जी। हैट्रिक तो हैट्रिक ही होती है ना, आपको पता ही है। जिस तरह एक महराज होती है ना टेस्ट क्रिकेटर, इस तरह आप जब फास्ट बॉलर हैट्रिक करते हैं तो खुश होते हैं, और अच्छा साइन है सबके लिए, जिन्होंने करी उनके लिए भी, और जो अब आने वाले हैं उनके लिए भी एक एग्जांपल होगी कि 18 साल का बच्चा उसने हैट्रिक कर दी। ज़बरदस्त। सबसे अच्छी चीज़ है, आप देखेंगे कोई वेरिएशन पे नहीं, जो बेसिक्स चीज़ें हैं ना, डेप्थ बॉलिंग में बॉलिंग क्या करनी है, पेस के साथ उसने पेस के है। साथ। तो ये अच्छा है कि पेस बड़ा मैटर करती है, और लास्ट ओवर्स में यॉर्कर कितना इंपॉर्टेंट है वो हैट्रिक में नज़र आ गया। बट फॉर दैट यू नीड फिटनेस, फिट और जाहिर वो बात है, हमारे मैं- लिए एक बड़ा प्रॉब्लम रहा मैं है। वही कह रहा हूँ कि हमारे फास्ट बॉलर्स इसलिए यॉर्कर नहीं करते, उस पर ठीक ठाक कमर का, शोल्डर का जोर लगता है, जान लगती उसमें चांस आउट होने, इंजरी होने के बहुत होते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हमारे बॉलर ज़्यादा वेरिएशन पे डिपेंड कर रहे होते हैं। बिल्कुल 100 रन मुकम्मल हो गए, 104 टू बी एग्जैक्ट। 104 पर 3 खिलाड़ी आउट, और ये 11.4 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो गया है। अब मैंडस 43 50 पे है। बॉलों पे 79 रन्स मजीद रिक्वायर्ड हैं पेशावर ज़ल्मी को ये मैच जीतने के लिए। मेंडिस अपने 50 के करीब, थैंक यू सो मच नवीद, आपके और 45 है। मुकाबला ज़बरदस्त हो रहा है। 45 पर खेल रहे हैं मेंडिस, और 15 पर खेल रहे हैं फरहान यूसुफ। जी विकेट शायद चाहिए, विकेट। जाहिर है अगर आप ये सोच लोगे कि ये डिफेंड हो जाएगा Oh, स्कोर, तो not possible. आखिरी 5 ओवर में बहुत तेजी से बैटिंग करेंगे और वो उसी टारगेट को देखेगा।
जितने भी प्लेयर हैं, स्पेशली मेंडिस जिस फॉर्म में खेल रहा है, तो विकटें चाहिए कराची किंग्स। और इसके बाद फिर आपको पता है ब्रेसवेल भी मार सकता है, तेज खेल सकता है, 600 इफ्तिखार रन्स भी भी खेल complete सकता है। किए। जी ज़बरदस्त। 600 रन्स भी कंप्लीट कर लिए मेंडिस ने पीएसएल में 2 सीजन में। हाफ सीजन खेला था लास्ट ईयर कोयटा से, और ये 450 तो इसी में हो गए होंगे। 6700 मेरे ख्याल से टोटल रन्स उसने कंप्लीट कर लिए। 6000। जी ये T20 करियर के हैं ना, जी 6000 रन मुकम्मल हो गए हैं। बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है। और यार बासित भाई मैं इनकी सॉरी मैं बात भाई, जी ये मुझे लग ही नहीं रहा कि पाकिस्तान आई हुई थी श्रीलंका टीम। जब ये ये वर्ल्ड कप fail हो रहा था में बुरी तरह वर्ल्ड कप में ये लगता कोई फेल हुआ हुआ कि इसकी फॉर्म नहीं है। कितनी जल्दी अपने आप को फॉर्म में लेके आया, यही मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है इसके लिए। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जब पेशावर ज़ल्मी जो है वो बाबर और मेंडिस की वजह से इतना अच्छा खेल रही है और इनको कोई अभी तक सही से एक्सप्लॉइट कर नहीं पाया। आज जैसे बाबर आउट हो गए तो मेंडिस चल रहा है। नजीब, ये एक अच्छी टीम का हमेशा एक मोमेंटम होता है कि आप बाबर और मेंडिस की बात करें ना, वो बच्चा फरहान यूसुफ देखो आप कैसा खेल रहा है। नीचे चाचा भी है, ब्रेसवेल भी है, समद भी है, तो इनका कॉम्बो बहुत अच्छा बना हुआ है। मुझे हैरत है आज के मैच में हारिस नहीं खेला। हारिस क्या वजह, क्यों नहीं खिलाया उसको? बहुत ही बड़ा मैच चेंजर बना हुआ है, चाहे 1 ओवर के लिए हो चाहे 3 ओवर के लिए हो। वो जो इम्पैक्ट डाल देता है ना, वो स्टार्टिंग बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, चेंज कर देता है। इन फॉर्म बैट्समैन को जिस तरह रेस्ट कराया, फरहान को रेस्ट कराया मुल्तान सुल्तान ने, कल वो एकदम रस्टी से लग रहा था उसको, अब उसी मोमेंटम में आने के लिए शायद एक आध मैच लग जाए। इसी तरह हारिस को भी फिर यही प्रॉब्लम हो सकता है कि आपने एक मैच बिठा दिया। बैट्समैन को तो बिठाने का, हाँ बॉलर को आप बिठा सको, रेस्ट करा दो, जैसे आज जेम्पा को रेस्ट कराया। हाँ यही है कि जेम्पा मुझे समझ में नहीं आ रहा शायद, वो भी हमें समझ नहीं आई बात, वो शायद वही पता करवा लेंगे। लेकिन असल बात जो है वो ये कामरान ने पहले ही कहा था कि ये कोई सेंस नहीं बन रही इस बात की कि आप हारिस को बिठाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए हारिस पहले शुरू में जब पीएसएल में आया था तो लग रहा था कि प्लेइंग साइड का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि अच्छी फॉर्म नहीं थी। अब उसने फॉर्म भी अच्छी कर ली, एक अच्छा स्टार्ट भी देता, और आपने बाहर बिठाना मेरी समझ से बाहर है कि आप देखेंगे चाहे वो 1 ओवर खेलता है या 4 ओवर खेलता, बाबर पे प्रेशर नहीं रहता। आज बाबर पे प्रेशर लग रहा था जैसे वो खेल रहा था, क्योंकि विंस भी वैसे ही वो क्रिकेटिंग क्लासिक किस्म की शॉटें खेलता, बाबर भी खेलता। उसको दूसरे एंड पे ऐसा प्लेयर चाहिए होता है जो 1 ओवर में 15 भी कर सके, 20 भी कर सके, जिसकी वजह से बाबर को फिर मज़ा आता था, टाइम लेता था, फिर उसकी क्लास भी हमें नज़र आती थी। ये चीज़ें पेशावर ज़ल्मी को सोचने वाली हैं। ठीक है 2 मैच थे, एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन अंदाज़ा हो गया होगा कि हमने 190 200 चेस करना, तो उसका खेलना, उसकी फॉर्म को यूटिलाइज करना कितना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। बासित भाई, जब से हसन अली वायरल से वापस आए ना, वो हसन अली की थोड़ी सी वो वाली बात नहीं आ रही जो शुरू में आ रही थी। अभी तक 2 ओवर कराए हैं, 12 की इकॉनमी है। हालांकि विंस को कॉट बिहाइंड भी कर दिया था, और विकेट उसके ली है, बाद लेकिन हाँ उसके बाद वो एक्चुअली मेंडिस ने चार्ज कर दिया ना, एक ही ओवर में छक्का चौका मार के उसका प्रेशर। मेंडिस यार टू गुड खेला है। मेंडिस वर्सेस कराची किंग है आज इस वक्त। यहाँ पे। अभी मेंडिस आउट हो तो कुछ बात बनती है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉलिंग वीक है ना। ठीक है, इस पर मजीद बात करते हैं। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे। इस गेम के हवाले से भी बात होगी और आने वाले मैच के हवाले से भी बात होगी। हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to our special transmission। और कराची किंग और पेशावर ज़ल्मी का मैच जारी है। मैच बराबरी की बुनियाद पे चल रहा है इस वक्त, तो जब तक मेंडिस पिच पर मौजूद है एंड इज इन ट्रेमेंडस फॉर्म। हाफ सेंचुरी भी अपनी मुकम्मल कर चुके हैं मेंडिस, और रन मशीन बने हुए इस वक्त। बासित भाई बिल्कुल सही जुमला कहा आपने, रन मशीन। साथ में वो बच्चा बहुत अच्छा खेल रहा है। वो जिस तरह सिंगल डबल लेके मेंडिस को दे रहा है, अच्छी चीज़ है, अच्छा साइन है कि अंडर 19 का बच्चा कप्तान हमारा, और वो इस वे में खेल रहा है, बहुत ही अच्छा साइन। बाउंड्री भी लगाई, छक्का भी आते साल लगाया उसको तो अच्छा। मुझे लग रहा है कि मेंडिस जितने रन कर ले प्ले ऑफ में ना, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी अगर मेंडिस जल्दी आउट हुआ तो। बाबर, मोइन अली का भी बड़ा बुरा टाइम चल रहा है इस वक्त बॉलिंग में। 21 रन दे दिए 2 ओवर में। गलत बुरा टाइम क्या, मतलब उसको इस फॉर्म में खुद लेके आए हैं, खुद लेके आए इस फॉर्म में। बैटिंग ऑर्डर कहाँ पे चला गया, पहले नया बॉल करता था, वो कहाँ पे, अब देख लें कौन सा ओवर कर रहा है। तो वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे मोइन अली को मेरे ख्याल से। बिल्कुल ठीक है। शायद भाई कैसा इस वक्त क्या पोजीशन देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? मेंडिस के ऊपर है पूरा मैच। जिस तरह कल हम देख रहे थे रायले रूसो पे था पूरा मैच। रायले रूसो एक गंदा शॉट, गलत शॉट मारकर आउट हुए, और फिर वहीं से कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम
की लाइन लग गई। अगर मेंडिस यहाँ आउट हो गया तो फिर कराची किंग्स को फ़ायदा होगा, ऑल्दो कि पेशावर के पास मज़ीद बैट्समैन है नीचे और वो पहले मैचों में स्कोर भी कर चुके हैं ऐसे बैट्समैन हैं। और आप दोनों का ये मानना है कि बॉलिंग कराची की जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो ये भी पेशावर के लिए एक प्लस पॉइंट है कि आपके पास कोई ऐसा थ्रेट क्रिएट नहीं कर रहा, आज जैम्पा भी नहीं है। शाहिद भाई ने जो मिसाल दी ना कल के मैच की, सेम वही पोजीशन है। हम उन्होंने विकेट ली ज़ल्मी ने, हमें विकेट लेने वाला बॉलर चाहिए। बाकी जिस वे में वो खेल रहे हैं, जैसन रॉय और आजम भी इस टाइम पे ऐसे ही खेल रहे थे, उन्होंने विकेट्स ली, वो गेम में वापस आए। कराची किंग ने वापस आना है तो विकेट्स लेनी पड़ेंगी, और अनफॉर्चुनेटली जो इनका विकेट टेकर था एडम जंपा क्यों नहीं खेला, ये तो मेरे ख्याल है बाद में ही पता चलेगा। बिल्कुल ठीक है। 125 पर 3, 14.2 ओवर्स यानी 15वें ओवर का खेल जारी है। 34 बॉलों पर अब 58 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए, जो कि फिलहाल एक बहुत ही इजी आस्क लग रही है, स्मूथ सेलिंग बिल्कुल। लग रही है। यहाँ ब्रेजवेल है, समद है, इफ्तिखार है, ये मैं तो ये हैरान हुआ एरन हार्डी कैसे 4 पे आ गया। फरहान यूसुफ अगर खेल रहा है तो अगर ये फरहान यूसुफ आता तो 2 ही आउट होने थे और ज़्यादा मजबूत पेशावर ज़ल्मी होनी थी। जहाँ तक कोयटा की कल की बात है, देखें कोयटा की जो बैटर्स हैं वो इतने फॉर्म में नहीं है। रायली बहुत लेट आया फॉर्म में, बाकी जो ख्वाजा नाफे है वो फॉर्म में नहीं है। ओपनर्स उनके शामिल के अलावा कोई और रन्स नहीं कर रहा, तो वो बैटिंग में ठीक ठाक स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे, क्योंकि सेटल होने नहीं दी। इतनी चेंजिंग उन्होंने की, इतनी चेंजिंग की कि उनका कॉम्बिनेशन नहीं बन सका। ड्रेसिंग रूम इतना पैनिक लग रहा, टीम नर्वस इतनी लग रही होती है ग्राउंड में। फिर सिर्फ ये कराची मैच मेरे ख्याल से पिच के लिहाज से टोटल अच्छा है, सिर्फ बॉलिंग नहीं है उनके पास। बॉलिंग होती, जैसे आउट कर लिया था बेस्ट प्लेयर बाबर, फिर उसके बाद विंस आउट कर लिया, तो मेरे ख्याल से उसके बाद बॉलिंग पे सारा डिपेंड करता है। बिल्कुल ठीक है। ये 15वें ओवर की आखिरी बॉल है जिस पर कोई रन नहीं बन सका। 128 पर 3 ये पेशावर ज़ल्मी का स्कोर है, और इस मैच के हवाले से तो हम आपको लाइव अपडेट कर रहे हैं और उस पर बात कर रहे हैं। जो अगला मैच है वो भी हम आपको बता दें, वो है टीम नंबर 2 वर्सेस टीम नंबर 6, यानी मुल्तान सुल्तान वर्सेस हैदराबाद। तो देखते हैं कि आज का ये मुकाबला कैसा रहता है, क्या एक्सपेक्टेशन है इस मैच से, उस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है। लेट्स हैव अ लुक। Goal is hit away. Smith is a terrific catcher. Look at this. One goes over the infield for another gigantic. मुल्तान जीत की हैट्रिक करेगा या हैदराबाद हार का बदला चुकाएगा। PSL 11 में प्लेऑफ में पहुंचने के लिए आज अहम मुकाबला होगा। मुल्तान सुल्तान्स प्लेऑफ में क्वालिफाई करने से एक कदम दूर। हैदराबाद के खिलाफ कामयाबी सुल्तान्स को फाइनल 4 में जगह देगी। किंग्समैन के लिए डू और डाई सूरत हाल, हर मैच जीतना होगा। रवा सीजन में मुल्तान ने हैदराबाद को 6 विकेटों से बासानी हराया था। मुल्तान 12 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। हैदराबाद का 6 पॉइंट्स के साथ छठा नंबर है। And the response is a good one from Shan Masood. जी, तो कहानी कुछ ऐसी है कि टीम नंबर 2 वर्सेस टीम नंबर 6। मुल्तान बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है, कल भी उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। हैदराबाद ने थोड़ा पिकअप किया, लेकिन थोड़ा लेट पिकअप किया। कैसा देख रहे हैं मुकाबला बासित भाई? अपने मैचेस कहाँ जीते उन्होंने? अपने मैचेस उन्होंने कराची में, तो वो अभी बराबर ही मुकाबला करेगी, क्योंकि उनका जो कप्तान जो हिलजुल करी ना, उसने ऊपर आया, साइम को नंबर 3 पे लाया, मैक्सवेल आ गया, बॉलिंग में थोड़ी सी चेंज करी, पिच इन्हें सूट कर रही है। लेकिन वहाँ पे जो माइंड सेट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप देखें कल भी वो चाहते तो किसी और को खिला सकते थे, उन्होंने नहीं। हमने एक चीज़ रखनी है, एक 2 चेंज करते हैं, कभी मोमिन कमर को खिला लेते हैं, कभी फैसल अकरम को खिला लेते हैं। आज नवाज कामी ने बताया खेलेगा, तो लेट्स सी क्या किस तरह परफॉर्मेंस होती है। ऑन पेपर तो मुल्तान सुल्तान स्ट्रॉन्ग है। हैदराबाद अगर ये मैच जीतता है तो फिर बैड लक हो गई, छक्का मार दिया, छक्का लग गया है। एज वी स्पीक लाइव मनाजिर दिखाइए। 16वें ओवर का खेल जारी है और मेंडिस रुकने का नाम नहीं ले रहे। मेंडिस पॉइंट और छक्के भी ऐसे मार रहे हैं जो श्रीलंका जा रहे हैं।
like picking apples out of a tree, isn't it, for him? क्या at the moment? पेस का Form is यूटिलाइजेशन करा। so good. 88 मीटर का छक्का लगाया है मेंडिस ने। All pressure relieved. गर्मी है नजीब, एक गर्मी चीज हर जगह है, गर्मी है, Score 20 ओवर for, कीपिंग की है KFC for और every उसके 6 बाद seconds. मेंडिस को गर्मी की और आदत है। दुक्के देखे कैसे वो ले रहा, तो क्या फिटनेस लेवल है, क्या, क्या of और course. फॉर्म भी लगी हो तो फिर मजा भी आ रहा होता भागने का, भाग भी रहा। सही बात है। वो बीच में ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो एंजॉय कर रहा है। बहुत मतलब एंजॉय कर ये टफ देखो सिचुएशन वो भी है तो उसकी उसको मजा आ बैटिंग रहा आप है। देखो ना पहले बॉल से थ्रू आउट पीएसएल में वो अपनी मर्जी से बॉलरों को खेल रहा है, जहां वो दिल करता है वहां पे शॉट खेल रहा है। Magnificent आप ये giveaway देखिए, अब for उसको another पता है glorious कि उसने बॉल बीच में करनी है, फुल टॉस हुई या मिड ऑफ ऊपर है, उसने सीधा मारा, तो वो क्या कमाल की बैटिंग कर रहा है, क्या गेम अवेयरनेस है, उसको अपनी शॉटों पे कितना कॉन्फिडेंस है वो नजर आ रहा है। तो मजा आ रहा है इसकी बैटिंग देखते हुए। थ्रू आउट पीएसएल में ये हो गया, आप देखें स्मिथ जब खेल रहा है, बाबर जैसे 100 किया है, सेकंड हाईएस्ट स्कोर है, ऑलमोस्ट 500 स्कोर करने वाला हो गया ये फखर ने क्या जबरदस्त इनिंग खेली, बाबर ने जबरदस्त इनिंग क्या खेली। फकर स्लॉगर है या बैट्समैन है? फखर बहुत अच्छा बैट्समैन है, इम्पैक्ट प्लेयर, इम्पैक्ट प्लेयर, मैच विनर प्लेयर। यस। हमारी हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में एक कंसिस्टेंट इस तरह से मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने वाला फखर ही नजर आता है जो कंसिस्टेंसी खेले ऐसा। साइम भी था, साइम से रन नहीं हुए। और न्यूजीलैंड में तो बहुत ही पॉपुलर है, न्यूजीलैंड के खिलाफ हाँ, हमेशा न्यूजीलैंड के भाई खिलाफ तो ऐसी जबरदस्त शायद परफॉर्मेंस ना दी इस है। सिचुएशन में कल लाहौर कलंदर की जो बॉलिंग थी वो अगर आज कराची किंग के पास होती कराची जीत जाता। पैकेज जो हैदराबाद वाले बॉलिंग मैच भी आप देखें ना, बॉलिंग भी इतनी अच्छी नहीं की, लो फुल टॉस वो भी लेग स्टंप पे। पैकेज आया गया। उसके बाद उस पर बात नहीं हो पा रही, लेकिन उसका जिक्र निकला है तो आइए हम आपको मुल्तान के टॉप 5 बैटर्स दिखाएं जिनकी इस PSL 11 में परफॉर्मेंस टॉप पर रही है। सबसे ऊपर अभी भी साहबजादा फरहान है जिन्होंने 7 मैचेस में 269 रन्स किए हैं, 106 हाईएस्ट है, 173 का स्ट्राइक रेट, 44 की एवरेज, जस्ट ब्रिलियंट। शान मसूद दूसरे नंबर पे हैं, 253 रन्स। जॉश फिलिपी ने बड़ी ज़बरदस्त ये PSL खेली है, वो तीसरे नंबर पे हैं। स्मिथ कुछ ज़रा 1-2 गेम में लास्ट थोड़े ऑफ कलर रहे थे, कल फिर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। और फिर आखिर में उनके कप्तान एस्टन टर्नर। तो ये इनकी बॉलिंग, इनकी बैटिंग की सिचुएशन है। अब इनकी बॉलिंग पर भी नज़र डाल लेते हैं। बॉलिंग में इनके टॉप पर हैं अरफात मिनास जिन्होंने 8 मैचेस में 9 विकेट्स लिए हैं, 8 की इकॉनमी है, 3 for 32 इनकी बेस्ट बॉलिंग है। फिर पीटर सिडल है, 8 में 9 विकेटें उनकी भी। और फिर उसके बाद मोहम्मद वसीम, फिर मोहम्मद नवाज़ ने 8 में 6 विकेटें लिए हैं, फैसल अकरम की 5 विकेट्स हैं। ओवरऑल शाहिद भाई बैटिंग बॉलिंग देखते हुए क्या आपको लग रहा है? बहुत ही कंप्लीट परफॉर्मेंस दी है मुल्तान सुल्तान ने। और आज जब वो खेलेंगे तो उनके बैक ऑफ द माइंड में ये होगा कि पिछले मैच में हैदराबाद ने हमें 225 का टारगेट दिया था और हमने वो चेस किया था और हम जीत के मतलब बड़ा क्रूशल एक मैच जीता था। तो वो भी बैक ऑफ द माइंड होगा और उन्हें बैक ऑफ द माइंड ये भी होगा कि उन्होंने टॉप 2 में फिनिश करना है ताकि वो मेन फर्स्ट क्वालिफायर खेलें और फिर फाइनल के लिए उनको जगह बनाने में आसानी हो। हैदराबाद किंग्स को अपने तीनों मैच में से कम 3 में से 2 मैच जीतने हैं, लेकिन उनके लिए एक चीज़ अच्छी है कि उनका अगला मैच इस्लामाबाद से और आखिरी मैच पिंडी से है। तो वो टीमें हैं जो इस्लामाबाद तो ऑलमोस्ट तकरीबन कंफर्म है। जी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। कामरान देखिए हैदराबाद के लिए तो मेरे ख्याल से तीनों मैच बड़े इंपॉर्टेंट है और जीतने बड़े ज़रूरी हैं। और अब फरहान यूसुफ ने छक्का मार दिया बहुत अच्छा, हसन अली को। देखिए साइम अयूब का फॉर्म में आना बड़ा ज़रूरी है और बैटिंग उनकी अच्छी हो गई है, लेकिन रन्स करने बड़े ज़रूरी हैं। साइम अयूब के महंगा प्लेयर है और मुल्तान वही कि नंबर 2 के लिए लड़ेगी, कोई मैच वो एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। जो बैटिंग का आपने दिखाए हाईएस्ट स्कोरर, तीनों बैट्समैन बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं। शान आप देख लें किस अंदाज से वो खेल रहा है। स्मिथ वापस फॉर्म में आया कल 50 करके, उसके बाद साहिबजादा फरहान के 2 मैचेस अच्छे नहीं गए लेकिन बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। मुल्तान के जितने भी प्लेयर्स हैं ऐसा लग रहा है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर खेल रहे हैं, चाहे वो शान हो, चाहे नवाज हो, चाहे अरफात मिनास हो, माइंड सेट वही नज़र आ रहा है। और मुझे हैरत है, अभी कामी बात कर रहा था साइम की, उस्मान को परफॉर्म करना ज़रूरी है क्योंकि उनके 3 स्पिनर्स हैं किंग के पास, मुल्तान के पास, और उस्मान स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, उसका पिच पे रुकना बहुत ज़रूरी है। ये माइक हैसन का भी कहना था कि वो इस नहीं, तरह को अच्छा वो हम उसी को रिपीट हम माइक हैसन से हम बड़े सिर्फ हैं। माइक हैसन को ही रिपीट कर रहे हैं। ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है, ये कोच का स्टेटमेंट है। और मैच जो है अब उसमें कुछ खास बचा नहीं है। लाइव मनाजिर दिखाइए। अब 22 बॉलों पे pretty well fielded. That was a अब good shot. 21 पे 29 चाहिए जी।
Just So- 19 years of age. इस ओवर में एक छक्का Yusuf एक चौका Farha. लगा है, Okay, there's the जिसके winner. बाद सिचुएशन The exchange पेशावर on ज़ल्मी के golden लिए toss. और आसान होती हुई नजर आ रही है। And- यहाँ लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद आके इस पे मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। Glad to have you back once again to our special transmission और बिग अपडेट। एक विकेट गिर गई है और नहीं है, शायद नो बॉल भी हो सकती नो है। बॉल चेक कर रहे हैं। नो बॉल चेक की जा रही है। आप भी चेक कीजिए, हमारे साथ लाइव मनाजिर स्क्रीन पर दिखाते हैं। बासित भाई, स्लोअर वन है, डिप कर रही है, लेकिन देख सकते हैं नो बॉल। मेरे ख्याल है बैंड हाइट भी तो थोड़ा सा है, हुआ हुआ है, बैंड भी हुआ हुआ है ना। बट स्टिल हाइट है। कामरान, नहीं क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है नो बॉल नो बॉल दे दी। कामली से बड़ी हाइट है इसकी। For the Peshawar Zalmi and प्लेयर की Farhan हाइट Yusuf. हाइट पे भी डिपेंड करता है ना। And this will be a free hit as well. Just बाबर to जितना rub है a ये little वैसे। bit of salt into the Karachi Kings wounds. वो शायद भाई वही बॉलिंग का मसला आ गया। बिल्कुल। आपके पास जंपा नहीं है, Yeah, just आउट when करने we're वाला starting बॉलर to नहीं get है ना। a little bit पेस भी आपके पास ऐसा नहीं है ना कि अली जैसे रज़ा उनके के पास अली रज़ा देखिए है। आप या बासित हो। ये मैच सिर्फ बॉलिंग की वजह से गया, अगर मैं समझता हूँ। जैसी पिच थी, जैसे बेस्ट प्लेयर आउट कर लिया हुआ था, तो ये सिर्फ बॉलिंग की वजह से कराची हारी। मुझे आई डोंट नो, तो that is इतना a- इंपॉर्टेंट मैच जैम्पा नहीं खेला, फिर फास्ट बॉलिंग क्या खिलाई है, वो हैरानगी। फिर शायद अजीज आज भी एक ओवर किया, वो जब से पहले भी एक ओवर ही कर रहा था। हाँ, लेकिन तो आज unfit बेहतर हो ओवर गया कर रहा ना। था कामी। आज नया बॉल अच्छा एक रन का दिया था, वो भी एक मुझे लग रहा है कि लॉस हुआ है अगर देखा जाए तो। पहला ओवर जैसे उसने किया। शायद भाई हम हमेशा बास आफरीदी को बड़ा हाई रेट करते हैं, बट इकोनॉमी हमेशा कामरान इस बात को हाईलाइट भी करते हैं कि इकोनॉमी बेहतर करनी होगी। इसमें तो इकोनॉमी बहुत ही खराब रही है इस सीजन। पाकिस्तान से कम खेलने में भी वो जो जितने भी डाटा एनालिस्ट हैं, उनसे जब पूछो कि बास आफरीदी क्यों पाकिस्तान टीम में नहीं है, तो वो यही कहते थे कि उसकी इकोनॉमी हायर साइड पे है। अगर कोई बहुत ही अच्छा बॉलर है, 3-4 आउट कर रहा है हर मैच में, तो उसकी इकोनॉमी काबिल बर्दाश्त होती है। लाइक किसी हद तक हारिस रऊफ कि वो 2-3 विकेटें ले लेता है, लेकिन अगर उसकी थोड़ी सी इकोनॉमी हायर साइड पे हो जाती है तो वो विकेट टेकिंग बॉलर है। कहते हैं ना, खाता है तो क्या हुआ, लगाता भी है, विकेटें भी लेता है। लेकिन अब्बास आफरीदी इस टूर्नामेंट में कराची किंग्स के लिए बड़ी मेजर डिसअपॉइंटमेंट एज फार एज बॉलिंग इज एज फार एज बॉलिंग इज This year ना? कंसर्न्ड, दिस ईयर Last वैसे year भी भी। लास्ट ईयर तो उसके आउट भी थे। आउट थे, Last लेकिन year थे इकोनॉमी out। लेकिन इकोनॉमी इज अब Higher वरिंग side, पार्ट इस ना। टाइप तो इस दफा क्योंकि आउट अभी- भी नहीं है ना, अभी आप देखिए कि ये लास्ट बॉल है चौका हो गया। और अब चौका देखें हो ना, गया, वो- तो 46 रन्स दिए हैं अपने 4 ओवर के कोटा में, विच इज वेरी जिसमें हाई। आप 183 मतलब 81 82 डिफेंड कर रहे हो, बिल्कुल। तो 11 की एवरेज से अब देखें ना, सेट बैट्समैन है, 76 पे खेल रहा है और उसको स्लो बॉले कर रहे हैं। वहाँ पे अगर आप चाहें तो वो उसने मारना ही मारना है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि पेस बड़ी ज़रूरी है, और पेस के साथ लाइन और लेंथ भी, कि किस मौके पे मैं पेस के साथ बॉलिंग मैंने करनी, क्या लेंथ बॉल करना, यॉर्कर करना, ये सारी चीज़ें फास्ट बॉलर्स को आनी चाहिए, जो आज हमने अली रज़ा में देखी, बासत में देखी ये चीज़ें हमने, कि थ्रू आउट बासत जब से खेल रहा है अच्छी बॉलिंग कर रहा है, अली रज़ा कमबैक किया, अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो कराची की टीम में हसन अली पे बहुत ज़्यादा हम लोग डिपेंड कर रहे थे, लेकिन यह है कि हसन अली भी बिल्कुल लाहौर से निकला तो बिल्कुल ही off दूसरे का लग कराची रहा में जैसे स्पिनर एक कम लगा के एक ही रेगुलर स्पिनर था, बाकी ओकेजनल स्पिनर्स थे, ऑल्दो के खुशदिल ने आउट भी किए, लेकिन यहाँ तो एक ही स्पिनर था, वो भी बाहर बैठा हुआ है आज। बिल्कुल ऐसे ये ही भी है। चीज़ है। और जो हम अली रज़ा की जो बात करें नजीब, उसमें उसने आखिरी 3 बॉलों में 3 आउट करें तो 41 रन दिए हैं। उसको आजम ने और जैसन रॉय ने अच्छा फिटर लगाया है। तो 3 बॉलें डॉट हुई हैं तो वो 41 है। अगर 3 बॉलों में कम से कम 6 रन भी बनते तो और वो रन भी हो जाते वो उसके। भी अब्बास वाले ही फिगर होता ना। फिगर पे होता, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लाइव मनाजिर की तरफ चलते हैं। अब पेशावर ज़ल्मी जीत के बहुत करीब है। ये जीत उनके लिए तो इतना मायने नहीं रखती, ऑलरेडी क्वालिफाई भी कर चुके हैं, टेबल टॉपर्स भी हैं, बट वो मोमेंटम बरकरार रखे हुए हैं। ट्राई बॉल में और इजाफा हो जाएगा ना उनके, और उससे पहले अब मेरा ख्याल है चेंज करेंगे। लाहौर का मैच इनसे अच्छा होगा, जी बिल्कुल। और लाहौर और कराची का मैच तो मुझे लगता है क्वार्टर फाइनल में। तो बस ये मैच तो बस अपने इख्तिताम को ही पहुंच रहा है। मुझे बस ये बताइए कि अगले मैच के लिए मुल्तान, लेकिन मैच अच्छा होगा क्योंकि वो भी फॉर्म में आए हैं, बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी है। जैसे बासत भाई ने कहा ना, उस्मान खान के भी रन्स करने बड़े ज़रूरी हैं। बिल्कुल। हैदराबाद और उस्मान खान रन करेगा। ओह वेरी गुड। चलिए देखते हैं क्या होता है। मेरी दुआ है कि मैच एक्साइटिंग हो। उस्मान खान। आप भी बता दें। मेरी तरफ से मुल्तान।
आज की हमारी इस ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।